अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। सो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं, ये वीडियो बहुत ही अफसोस वाली है फॉर पाकिस्तान। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो। तो वीडियो का टाइटल है फ्रांस के बाद तुर्की ने पाकिस्तानियों को झड़े थप्पड़। तो भाई, ये थप्पड़ कैसे झड़े, ये तो हम देखेंगे सोशल मीडिया के थ्रू। तो जल्दी से चलते हैं और देख लेते हैं इस वीडियो को। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ओरिजिनल वीडियो वॉच कर सकेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, काउंट डाउन करते हैं 1 2 3 को। बरादर इस्लामी मुल्क तुर्की ने दिल दहला कर रख दिया। तो जी, टर्की में पाकिस्तानियों की बड़ी इज्जत हुआ करती थी। अभी रिसेंट पास्ट की बात है। जो आम तरीके से वो पाकिस्तानियों के खिलाफ होने लगे, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की आ गई है जो कि एक्चुअल में अनपढ़ है, साथ में जाहिल भी है। और वो कहते हैं ये अमन के, दुनिया के अमन के लिए भारत का होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे कौन से मामलात हुए हैं, ऐसे कौन से इंसिडेंट्स हुए हैं पैदर पे कि अब टर्की में थोड़ा सा पाकिस्तानी सेंटिमेंट हर्ट हो गया। बरतानिया ने हमारी जो है वो इस्तेसाल किया है, तो इस वक्त बरतानिया का वज़ीर आज़म कौन है? बदला तो ये होता है जाके वहाँ पे लेना। वो लोग हम पे ट्रस्ट नहीं करते हैं एज कम्पेयर टू इंडिया। वो इंडियन पे बहुत ट्रस्ट करते हैं। एक ही कम्युनिटी है जो दुनिया की सबसे बड़ी विक्टिमाइज कम्युनिटी, और वो है मोमिन। इनका रोने धोने हर जगह पे, इनकी बहानेबाजियाँ हर जगह। देखिए, इंडिया का हमारा कोई कंपैरिजन ऐसा सच बनता नहीं। 200 से ज़ायद लोग जो हैं वो गोलियां लगने से मारे जा चुके हैं। फ्रांसीसी पुलिस ने अब तक 1300 के करीब लोगों को फसादात में मुलव्वस होने के बायस बंद कर दिया है। ईरान के रास्ते दोबारा टर्की पहुंचना शुरू हो गया, और इस वक्त कहा यह जाता है कि 50 से 80 हज़ार इलीगल पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स वहाँ पर मौजूद हैं। पाकिस्तान में पाकिस्तानी रह के ये सोच रहा है कि काश मैं पाकिस्तान में ना पैदा होता। लेकिन टर्की में भी हमारे हवाले से या हमारा जो एज पाकिस्तानी इम्प्रेशन है वो रूइन हुआ है। आपको इस वक्त मेजर सर्जरी तड़प रहे हैं, आप ब्लीडिंग जारी। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत। तो जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा करा है कि फ्रांस के बाद तुर्की ने भी पाकिस्तानियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होने लगे हैं। दरअसल पाकिस्तान का ब्रादर मुल्क तुर्की भी अब नहीं चाहता कि पाकिस्तानियों को उनके मुल्क में रखा जाए। आप देख सकते हैं वीडियो में शरणार्थियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तुर्की को अपना ब्रादर कहने वाले पाकिस्तानियों को अपने यहाँ नहीं रखना चाहता, तो फ्रांस तो बहुत दूर की बात है। फ्रांस अब शरणार्थियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने जा रहा है। दूसरी तरफ भारत और फ्रांस के बीच संबंध काफी पुराने हैं। फ्रांस भारत के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक है। अब दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों में नया आयाम जुड़ने वाला है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते फ्रांस की यात्रा पर जाने वाले हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 14 जुलाई को फ्रांस के बैस्टियल दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। अब पाकिस्तानियों के खिलाफ तुर्की में विरोध प्रदर्शन देख पाकिस्तान सख्ते में है। उन्हें बाहर निकाल दिया जाए। तुर्की में भी इसकी शुरुआत हुई है। अच्छा, ये सारे अगेंस्ट है पाकिस्तानी को निकालने के लिए। तो जी, टर्की में पाकिस्तानियों की बड़ी इज्जत हुआ करती थी। अभी रिसेंट पास्ट की बात है। और पाकिस्तान का जब नाम आता था, पाकिस्तानियों का नाम आता था, खुले दिल से उनका इस्तकबाल करते थे और बड़ा वार्म किस्म का वेलकम होता था। तो ऐसे कौन से मामलात हुए हैं, ऐसे कौन से इंसिडेंट्स हुए हैं पैदर पे कि अब टर्की में थोड़ा सा पाकिस्तानी सेंटिमेंट हर्ट हो गया। टर्की से ही हमारी मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगी और वो बताएंगी कि ये इंसिडेंट क्या है। वो ये भी बताएंगी कि मुझे और आपको आज भी खुदा के वास्ते तमीज़ क्या होती है। ये सब हम बात करेंगे। वो और तो अब इनको हम आपको पता ही लिए नहीं है। चल रहे हैं टर्की। इस तरह नहीं लेके जा रहे हैं, लेकिन हमारे गेस्ट जो हैं वो ऑल द वे फ्रॉम टर्की। तो उसमें पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ हुई है जानकर और ये सुन के कि पाकिस्तानियों की, अब ज़ाहिर है कुछ गिनती के ममालिक हैं जहाँ हमारी कद्र अहमियत बहुत ज़्यादा है। यहाँ हमें बड़ा अच्छा लग रहा था कि यहाँ लोग हमें बड़ी इज्जत देते हैं। लेकिन टर्की में भी हमारे हवाले से या हमारा जो एज पाकिस्तानी इम्प्रेशन है वो रूइन हुआ है। तो उसके बारे
कुछ लोग फौरन से ऐसे हाथ जोड़ के बोलते थे कार्डेशन से हाथ जोड़ते लोग, उसका मतलब है अच्छा कि कार्डेशन। अब थोड़ा सा फर्क ये आया है कि जब हम बोलते हैं कि हम पाकिस्तान से हैं तो वो बोलते हैं ओ अच्छा मतलब वो जो एक वो अमेरिकन होता है ना उसमें कमी उस महसूस वो हो रही है। कमी महसूस हो रही है। ऐसा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि मोमिन सड़कों पे निकल आए और उन्होंने कहा ये बड़ा अच्छा मौका है। नारा तकबीर, अल्लाह अकबर के नारे, गाड़ियाँ चला रहे हैं, पब्लिक इमलाक को जला रहे हैं, आग लगा रहे हैं और दुकानों को लूट रहे हैं। हिजाबी औरतें दुकानों को लूट रही हैं। ये कौन से मुजाहरे हैं? ये कौन से हक की लड़ाई लड़ी जा रही है? ये कौन सी आज़ादी राय का इजहार किया जा रहा है? ये ड्रामेबाजी है। जहाँ पर इन्होंने पुलिस स्टेशन, थाने, दुकानें लूट ली, जला ली, वहाँ पर इन्होंने मारसाए की लाइब्रेरी भी जला दी। और मुसलमानों को कुछ खास नफरत है किताबों से, क्योंकि ये समझते हैं कि इनके पास एक किताब है, उसके अंदर पूरी दुनिया का नॉलेज है, वो है कुरान, और बाकी हदीसें शदीसें इनसे जितनी मर्जी पढ़वा लें, वो वही चाहिए। तभी बजाय कि इनसे कोई साइंसदान नहीं निकलता है, अभी कोई दुनियावी काम ये नहीं कर पाते। तो बहरहाल इनको किताबों से, लाइब्रेरी से नफरत है। इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को 850 साल पहले जला दिया था, सारी किताबें, उसके अंदर मिलियंस ऑफ बुक्स जला दी थी। आपके हज़रत उमर जो बड़े जलीलुल कदर और बड़े गैरतमंद और बड़े ज़बरदस्त किस्म के सहाबी थे, दूसरे खलीफा थे, उन्होंने सिकंदरिया की लाइब्रेरी को भी जला दिया। और अब इन्हीं के इस तरह के जो सुन्नत है अपने बड़े बुज़ुर्गों की, उस पर अमल करते हुए उन्होंने मारसाए की लाइब्रेरी भी जला दिया। ये बदमाशियाँ इनकी मोमिनों के हद तक चलती रहती हैं। जिस मुल्क में जाएंगे उस मुल्क के बखिए उतरे। ये जिन मुल्कों में जाते हैं ये उस मुल्क के कभी भी नहीं होते। ये गद्दार निकलते हैं और ये गद्दार ही रहते हैं। और ये अब यूएस जो है वो इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टनर कहता है, और वो कहते हैं दुनिया के अमन के लिए भारत का होना बहुत ज़रूरी है। अगर अमेरिका के साथ इंडिया की डिफेंस पार्टनरशिप नहीं है तो इट मीन्स कि दुनिया का अमन खतरे में है। अच्छा। बाइडेन साहब कह रहे हैं। और दूसरा जो है जारी बात है कि जो कहते हैं हम इंडिया को हर तरह का डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे ताकि वो हमें रीसप्लाई, रिपेयर और मेंटेनेंस करे हमारी शिप्स की और एयरक्राफ्ट की। सो आप इसको अंदाज़ा लगा लें जिसे वो कहते हैं ना कि इसके ऊपर आइंदा आने वाले दिनों में क्या हो। सो जो अमेरिका की बेसिकली जो यूनाइटेड स्टेट्स इंडो पैसिफिक कमांड है, ठीक है जी, ये बेसिकली यूनिफाइड कम्बैटेंट कमांड है अमेरिका की फॉर द इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है, जो कहा जाता है कि सबसे पुरानी है और सबसे बड़ी यूनिफाइड कम्बैटेंट कमांड है। और ठीक है जी, तकरीबन 4.25 लाख, ठीक है जी, इसमें जो है वो इन्वॉल्व है। और तकरीबन ये समझ लें वो ये भी कहते हैं कि 100 बिलियन स्क्वायर माइल का जो एरिया है वो इसमें इसको ये आप कह लें कि रफली 52% ऑफ द अर्थ सरफेस है वो इसमें इन्वॉल्व है। और ये आप जो वैसे तो डिफरेंट ममालिक ने अपने इंडो पैसिफिक की डेफिनेशन डिफरेंट की हैं। फॉर एग्जाम्पल सम पीपल कॉल इट के आई थिंक फ्रांस की ये थी कि दैट इसकी जो डेफिनेशन है स्टार्ट्स फ्रॉम द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से लेके तो पैसिफिक के वो जो उधर तक गुजर जाता है। जैसे हो रहा है क्योंकि वहाँ पर एक मुस्लिम जो बच्चा है उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ था, लेकिन उसके ऊपर जो है वो इन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी, जबकि फ्रांस ने इनको नेशनैलिटी दी है, एक रिस्पेक्ट दी है। लेकिन वो अरबियों का बच्चा था, ठीक है, और अरब कंट्री से वो आए हुए थे, लेकिन जो भी है, लेकिन मतलब नाम तो मुस्लिम्स का आ रहा है ना। वहीं पर ही आप देखें तो तुर्की में पाकिस्तानियों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी, और अब वो रिस्पेक्ट वाकई में कम नज़र आ रही है दिखती भी। और इंडिया के साथ अगर हम देखें तो भारत के साथ तुर्की की काफ़ी मतलब उलझने थी, लड़ाइयाँ थी, बहुत कुछ था। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब अर्थक्वेक आया था तुर्की में, उसके बाद से इंडिया ने जो उनकी सपोर्ट की है, उसके बाद से उन्होंने इंडिया के साथ जो उनका लगाव देखने को मिल रहा है, मतलब उनकी जो इंटेंशन है वो बहुत ही अच्छी नज़र आ रही है, पॉजिटिव नज़र आ रही है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। और अगर हम पाकिस्तान को देखें तो वहीं पर ही पाकिस्तान की जो आवाम है मोस्टली हम देखें जो माइग्रेट करके दूसरी कंट्रीज़ में जाती हैं, वो जाती हैं ज़्यादातर पंजाब एरिया से, और वो विलेज देहात वगैरह से ज़्यादा जाते हैं। और क्योंकि एजुकेशन बहुत कम होती है या तो होती ही नहीं है,
और जितने भी अभी यूरोप में अभी कश्ती जो उल्टी थी तो उसमें भी आप देखें तो अनएजुकेटेड आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, क्योंकि जितने कोई भी इंटरव्यू हुए हैं उनसे आइडिया हो रहा है कि वो अनएजुकेटेड है। तो मतलब अगर पढ़े भी है तो थोड़ा बहुत, क्योंकि उनसे सही से बोलना भी नहीं आ रहा। तो पाकिस्तान में जो वहाँ पर जो माइग्रेशन हुई है वो अगर हम देखें तो मोस्टली विलेज से ही हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि एजुकेशन की कमी होने के बाद आपको मालूम है कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं होता या उनका दिमाग खुला नहीं। वैसे तो आजकल के दौर में पढ़े लिखे लोग भी जाहिल ही नज़र आते हैं जो उनकी हरकतें हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है, तरबियत भी बहुत ज़रूरी होती है। तो हमारी बुक्स का अगर हम बात करें तो भाई साफ सी बात है, रट्टा हमारी बुक्स में हमारे लोग ज़्यादातर रट्टा ही लगाते हैं बुक्स पढ़ने का, उनका कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। और टू बी ऑनेस्टली मेरी भी यही आदत थी, शुरू में मैं बुक्स बहुत कम पढ़ती थी। जब एग्ज़ाम्स का टाइम आता था तो मैं रट्टा लगाती थी, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मैं अपने माइंड को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती थी। और एजुकेशन मतलब बुक्स को मैं पूरा साल पढ़ती थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं पढ़ती थी, लेकिन एंड में आके थोड़ा सा मैं स्लो हो गई थी। बट कहने का मतलब ये है कि हमारी अपने से एग्जांपल देने का मतलब ये है कि हमारे में ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है। एजुकेशन इस वजह से शायद हमारी बहुत ज़्यादा रैंकिंग भी डाउन है। अगर हम बात कर लें एजुकेशन के अलावा तो हमारे यहाँ पर जो लोग जाते हैं माइग्रेट करके तो जाहिर सी बात है अपनी सोच को लेकर जाते हैं, और वही एजुकेशन कम होने की वजह से उनको काफ़ी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में उनको पता नहीं होता और वो चीज़ें वहाँ जाके कर रहे होते हैं। तो जिसकी वजह से वहाँ पर लोग जो हैं वो इस चीज़ के अगेंस्ट भी होते हैं। और अभी रिसेंटली एक 3-4 केसेस भी नज़र आए डिफरेंट कंट्रीज से, जहाँ पर जो है पाकिस्तानी बॉयज़ जो है वो मतलब कि बहुत ही 10-11 इयर्स की गर्ल्स को हरास कर रहे होते हैं या उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। एनीवेज कहने का मतलब ये है कि इनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है ना हमारे यहाँ के लोगों की जो है वो सारे ही लोग उसी कहते हैं ना, एक मछली ख़राब होगी तो पूरा तालाब ही ख़राब न होगा ना, एक बुरा होगा तो उसकी वजह से सारों को ही बुरा कहा जाएगा, बिकॉज उसका नाम उसकी कंट्री के साथ जोड़ा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे लोगों की ना अभी यहाँ पर मेंटालिटी को थोड़ा चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनको एजुकेशन की बहुत ज़रूरी है। माइग्रेशन तो कर लेते हैं लेकिन उनको वहाँ के रूल्स फॉलो करना नहीं आता। और बहुत ही अफसोस की बात है कि एक कंट्री जहाँ पर आपको इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है और फिर आप वहीं पर जाके कुछ उल्टी पुल्टी हरकत करते हो, फिर वहाँ पर दूसरों के लिए भी मसला होता है। तो खैर आज गिनी चुनी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर भी आपको ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। तो क्या कर सकते हैं, बस ये है कि अब मुझे नहीं लगता कि अब आने वाले वक्त में लोग ऐसी कंट्रीज़ में भी जाएंगे जो हालात चल रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड बाय बाय।